नमस्ते, मैं शबनम डाइट प्रवक्ता आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, इस कोरोना पीरियड में हमें घर से ही रहकर पठन पाठन का कार्य पूर्ण करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पत्र लेखन। ठीक, जैसा हम जानते हैं कि मनुष्य सदैव से अपने विचार को दूसरों के सामने प्रकट करना और दूसरों के विचारों से खुद को अवगत कराना चाहता है। और जब हम पत्र लिखते हैं तो उसमें भाषा की आवश्यकता होती है। तो भाषा जो होती है वो आपकी बहुत ही सहज होनी चाहिए। तो अगर हम पत्र लेखन के ये है कि पत्र लिखने की आवश्यकता, हम अपने विचार को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे पत्र लेखन की आवश्यकता पड़ती है। अब अगर हम ऑफिस में मौखिक तौर पर बात अपनी कहें तो वो बात हमारी कोई मायने नहीं रखेगी, इसीलिए हमें ऑफिस के कार्य हेतु हमें एप्लीकेशन लिखने होते हैं। और दोस्तों से अगर बात करें तो कुछ जैसे जब मोबाइल का ज़माना नहीं था तब हम अपने पत्र के माध्यम से अपने सगे संबंधी को इन्विटेशन देते थे, अपनी बात को पहुंचाते थे या कोई दुखद घटना की सूचना भेजते थे। तो ये सब हमारे पत्र की आवश्यकता, ये सब आप पढ़ के खुद भी समझ सकते हैं। फिर दूसरा है कि पत्र लेखन के आवश्यक तत्व। तो पत्र में जो आवश्यक तत्व होते हैं वो क्या हैं? पहला है आपका उद्देश्य, यानी पत्र किस उद्देश्य से लिखा जा रहा है। दूसरा आपका पॉइंट है शैली, यानी जब आप पत्र लिखते हैं औपचारिक अनौपचारिक तो उसकी शैली बदल जाती है। तो शैली से तात्पर्य यही है सहजता, यानी भाषा एकदम सहज होनी चाहिए। क्रोधावेश में आकर पत्र नहीं लिखने चाहिए। शिष्टाचार, यानी शिष्टाचार का बहुत ख्याल रखना चाहिए। फिर आपका पांचवा पॉइंट है व्याकरण। व्याकरण से संबंधित त्रुटि नहीं होनी चाहिए। फिर छठा है आपका कि अच्छी राइटिंग में सुलेख पर बहुत ध्यान देना चाहिए। ये सब हो गए पत्र के आवश्यक तत्व। अगर हम पत्र के भाग की बात करें तो जैसा हम जानते हैं पत्र 3 भाग में होता है। पहला क्या होता है? आरंभ, दूसरा होता है मध्य, तीसरा होता है अंत। ठीक, फिर अगर हम पत्र के प्रकार की बात करें, ये इम्पॉर्टेंट है। तो पत्र के प्रकार ये एग्ज़ाम में भी पूछता है। तो सबसे पहला आपका है व्यक्तिगत। नाम से ही आप समझ रहे हैं कि व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल में आपका मित्र, प्रेमी, प्रेमिका, सखी इत्यादि आ जाते हैं। दूसरा है आपका पारिवारिक से आप समझ रहे हैं माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, चाचा चाची, भाभी इत्यादि जो भी होंगे वो पारिवारिक है। संबंधी यानी आपके रिश्तेदार। ठीक, अब इसी तरह आपके आधिकारिक पत्र, यानी पहला था व्यक्तिगत, दूसरा है आपका आधिकारिक पत्र। ये पत्र कैसे होते हैं? ये होते हैं प्रार्थना पत्र, नौकरी के लिए आवेदन पत्र, सुझाव और शिकायत करना। जैसे मान लीजिए आपके गांव या शहर में नगर निगम, शहर में है वहाँ नगर निगम कुछ आपके सड़क से या पानी से संबंधित कोई शिकायत करनी है तो आप नगर निगम में एक पत्र लिखेंगे। ठीक है। शासकीय पत्र, तो शासकीय पत्र क्या होता है? शासकीय, इसके भी 2 भेद होते हैं, जो पूर्णतः शासकीय कहे जाते हैं और जो अशासकीय होते हुए भी व्यक्तिगत रहते हैं। फिर आपका दूसरा है व्यापारिक पत्र, यानी जो व्यापारिक मामलों के संबंध में व्यापारियों अथवा कंपनियों की ओर से लिखे जाते हैं। ठीक है। अब आपका जैसे शासकीय पत्र आ गया, जैसे आधिकारिक पत्र है, इसके भी 2 भाग है, शासकीय पत्र और व्यापारिक पत्र। शासकीय पत्र के कई सारे कई इसके मुख्य रूप से निम्नांकित है। पहला है आपका शासनादेश, ठीक, जो आपके ऑफिस से मिलता रहता है। फिर दूसरा है अर्धशासकीय पत्र। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि जो आपके शासकीय पत्र हैं उसके भी कितने भेद होते हैं। ठीक है। तो शासनादेश, अर्धशासकीय, तीसरा है आपका परिपत्र, चौथा है आपका दूरपत्र पत्र, पांचवा है अशासकीय पत्र, छठा है आपका तार, सातवां है कार्यालय स्मृति पत्र, आठवां है आपका प्रस्ताव, नौवां है आपका प्रेस विज्ञप्ति, 10वां है आपका अधिसूचना, सूचना, विज्ञापन। ये सारे ऑफिस से रिलेटेड है। फिर आपका है 11 पृष्ठांकन और 12 है अनुस्मारक पत्र। ये सब आप किसी अच्छी किताब से देखकर इसके बारे में डिटेल जान लीजिएगा। फिर आपका जैसे शासकीय पत्र है, इसमें क्या होता है
कि शासकीय पत्र का एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन में, ये देखिए कि खनन नियमावली में संशोधन करने हेतु ये लिखा गया है। तो ये लिखा गया है, जो इनके प्रेषक हैं वो श्री प्रभु दयाल IAS, ठीक है, उत्तर प्रदेश शासन उद्योग विभाग की तरफ से लिखा गया। और किसकी सेवा में लिखा गया है? समस्त जिला अधिकारी। और विषय क्या है? खनन नियमावली में संशोधन। तो ये आप वीडियो में इसे मतलब देख के पढ़ लीजिए और इसे समझ लीजिए कि शासकीय पत्र कैसे लिखे जाते हैं। इसी तरह आपको दूसरे पत्र दिखाते हैं। अर्ध शासकीय पत्र, इस तरह से बहुत सारे पत्र हैं। फ़िलहाल तो आपको यही दिखाना था। और चलिए आप एक ये भी देख लीजिए, जैसे अर्धशासकीय पत्र हैं। ये देखिए अर्धशासकीय पत्र है, इसमें कुछ पॉइंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। और प्रशासकीय पत्रों की भाषा जो है, वो भाषा कैसी होती है वो आपको पता है कि इसकी एकदम शैली अलग होगी। फिर उसके बाद परिपत्र है, दूरगामी पत्र है, कार्यालय से संबंधित जो भी है। फ़िलहाल आपके मतलब कोर्स में इतना नहीं पूछा जाता है, इतनी डिटेल में। सिर्फ आपसे पत्र के बारे में पूछा जाता है कि पत्र किस तरह के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, सिर्फ आपको ये बताना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको नोट कराया है, इसे आप मतलब याद रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है कि शासकीय पत्राचार ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इसे फिर से हम रिपीट कर देते हैं। पहला है शासनादेश, अर्धशासकीय, परिपत्र, धूर्त पत्र, अशासकीय पत्र, तार, कार्यालय स्मृति पत्र, प्रस्ताव, प्रेस विज्ञप्ति, अधिसूचना, सूचना विज्ञापन, पृष्ठांकन, अनुस्मारक पत्र। अब फिर उसके बाद से ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो आज की इस ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उसे समझा होगा, कुछ सीखने का आप प्रयास करेंगे। आपने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।